मुंगेली से फिलहाल एक बड़ी जानकारी, बाहरी प्रत्याशी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में विरोध की सुगबुगाहट पहले भी थी और अब एक बार फिर से इसे सच करते हुए खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बगावत की है। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य भी विरोध में उतर आए हैं। स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देने पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी भी दे रहे हैं पार्टियों को। मुंगेली से ये जानकारी, बीजेपी जिला पंचायत सदस्य की तरफ से विरोध, कांग्रेस में भी इसी प्रकार विरोध की सुगबुगाहट, भारी प्रत्याशी को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी बगावत की है। बीजेपी के नेता भी लगातार इसी तरह से धीरे धीरे कर अपनी नाराजगी बताते हुए इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार मिल रही है। तो स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देना क्या दोनों ही पार्टियों पर भारी पड़ने वाला है, ये एक सवाल उठता ही है। असर इसका कितना आगे तक जाएगा, ये देखने वाली बात। और क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में पार्टी अपने पुराने निर्णय को बदलेगी, परिवर्तन होगा उसमें और कुछ नए नाम पार्टी की तरफ से जारी किए जाएंगे। ये कुछ तमाम संभावनाएं हैं जो इस तरह की खबरों की बात बनती है। और गरियाबंद से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्वाचन प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे थे ये कर्मचारी। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, कर्मचारियों का पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। आचार संहिता लगी हुई है और इसी बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस, 56 कर्मचारी जो कि प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, अब ये कारण बताओ नोटिस के उत्तर में उन्हें बताना होगा। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 56 कर्मचारियों की गैर मौजूदगी और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई। आपको बताएं कि गरियाबंद में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, 56 कर्मचारी नहीं पहुंचे, जबकि पहुंचना बेहद ही अनिवार्य माना जाता है। चुनावी समय है और इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये बताया गया कि आपको पहुंचना अनिवार्य था, इसके बावजूद गैर मौजूदगी ये स्पष्ट करती है कि गंभीरता नहीं है और इसी के चलते अब जवाब पेश करना होगा 56 कर्मचारियों को कि आखिर क्यों प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। आयोग की तरफ से नोटिस जारी होना बड़ी बात। इससे पहले भी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामले सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिलासपुर की, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप ट्रक से टकरा गई है। पिकअप में सवार 22 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दर्जन भर श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें लगी हैं। आपको बताएं कि कोरबा जिले के चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर बिलासपुर के अमेरी श्रद्धालु लौट रहे थे। रतनपुर बाईपास में हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर बिलासपुर सीएमएचओ राजेश शुक्ला भी पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया, हाल जाना गया उनका। मामले की जांच पर रतनपुर पुलिस भी जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बिलासपुर से खबर, पिकअप और ट्रक की टक्कर, इसमें श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। 22 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर घायल, अस्पताल में इलाजरत है। रतनपुर पुलिस मौके पर मौजूद, सीएमएचओ को खुद पहुंचना पड़ा, इतना गंभीर है हादसा। अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाना पड़ा है। सहयोगी उमेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमेश, क्या कुछ हुआ है हादसे के दौरान? देखिए, ये पूरा मामला कल का है जब यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पिकअप में सवार होकर चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान जो रतनपुर बाईपास है वहां पर एक खड़ी ट्रक पर ये जो पिकअप है जा टकराया, जिसमें 22 लोग को चोट आई है। वहीं दर्जन भर जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका उपचार जो है अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर जो सीएमएचओ राजेश शुक्ला है वो वहां पर पहुंच गए थे, घायलों का हाल चाल जाना। इसके साथ जो गंभीर जो मरीज थे उनको तत्काल रिफर किया गया है। आपको बता दूं कि कल जो है वो रफ्तार का कहर बिलासपुर में देखने को मिला। इसके अलावा एक घटना बिलासपुर में और हुई थी जब तेज रफ्तार अनियंत्रित कार कॉलेज छात्राओं को टक्कर मारी थी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा जो छात्राएं हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई थी। तो लगातार जो ये देखा जा रहा है कि सड़क हादसे जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को अंदेशा देता है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हुई है। आज भी एक घटना निकलकर सामने आ रही है। केंदा मोड़ पर जो है एक यात्री बस पलटने की सूचना मिल रही है, जिसमें दर्जन भर लोग घायलों की सूचना मिल रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अभी जो वहां पर घटना हुई है उन मरीजों को, उन घायलों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि तत्कालिक घटना है। तत्काल में ये जानकारी मिली है कि एक यात्री बस जो है वो केंदा के पास पलटी हुई है। जी
ठीक है, यानी कि बेहद ही गंभीर हादसा। चूंकि आंकड़ा भी काफी ज्यादा देखने वाली बात हो कि आगे कब तक क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल उमेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए भिलाई से अगली बड़ी खबर, जहां शहर में वाटर सप्लाई को लेकर जानकारी सामने आ रही है। समय बदला गया है इसका, सभी सेक्टर्स में अलग अलग वक्त पर अब पानी मिलेगा। आज से वाटर सप्लाई के वक्त में बदलाव सामने आया है। सेक्टर 4 की टंकी टूटने से मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई। पहले सुबह 9 से 11 बजे तक वाटर सप्लाई होती थी। बीएसपी प्रबंधन ने शेड्यूल अब इसका जारी कर दिया है। समय में परिवर्तन रहेगा। सेक्टर 4 की टंकी टूटने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर सप्लाई में आज से ही समय में परिवर्तन की स्थिति। वाटर सप्लाई का समय बदल दिया गया है। सभी सेक्टर्स में अलग अलग वक्त पर पानी आपको मिलेगा। हालांकि इस बारे में जानकारी अब निगम की तरफ से ही सामने आनी है कि सेक्टर 4 की टंकी को सुधारने में कितना समय लगता है, क्योंकि इसी परेशानी के चलते वाटर सप्लाई बिगड़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मीट ऑन। कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी की मांग, कहा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं तो नहीं देंगे वोट। कांग्रेस मुख्यालय पर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के बवाल पर ब्रजमोहन का तंज, कल तक बीजेपी पर बोल रहे थे बघेल, आज कांग्रेस में विरोध पर साधी है चुप्पी। महंगी पड़ सकती है रेणुका सिंह को चुनावी बयानबाजी, निर्वाचन आयोग ने थमाया नोटिस। बीजेपी प्रत्याशी को कहा था मेरे कार्यकर्ता का उंगली काटा तो हाथ काट लूंगी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की बात, कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना रखेंगे जारी। शरद पवार ने इजरायल के सपोर्ट पर पीएम की आलोचना की। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है वे अपनी बेटी को हमास के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा है बीजेपी ने 24 केस किए, सांसदी छीनी, फिर भी खड़ा हूं उनके सामने। महाराष्ट्र में स्लो पॉइजन देकर 5 लोगों की हत्या, 1 महीने में पूरे परिवार की गई जान, बहू और महिला रिश्तेदार गिरफ्तार। सिंगापुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से पैसेंजर्स का सामान उतारना भूला इंडिगो। सिंगापुर एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे लोग, सामान को लेकर पैसेंजर्स को करना पड़ा घंटों इंतजार। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने फहराया अटारी बॉर्डर पर तिरंगा, कहा भारत का पानी पहुंचा रहा है पाकिस्तान, इसे चैनलाइज कर हरियाणा राजस्थान को दे सकते हैं। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। पीएम मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के 34 जिलों में चलाए जाएंगे केंद्र, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने में मिलेगी मदद। सीएम शिवराज के लिए प्रचार में जुटे पत्नी और बेटा साधना सिंह और कार्तिकेय सिंह ने किया भैरुंदा में चुनावी